बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना तो बेहद आसान है और ये खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसे एक बार इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सबको बेहद पसंद आएगा। आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्का सा यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है बोनलेस चिकन और ये ग्राम्स में 150 ग्राम्स होगा। और ना इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस आपको कट कर लेने हैं, जितने छोटे हो सके आपको उतने छोटे पीसेस इसके कट कर लेने हैं। और अब हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो चिकन का कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो पूरा वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें रेड चिली सॉस। आप इसकी जगह कोई सा भी हॉट सॉस, बफेलो सॉस यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें चिकन को पकाना है जब तक कि ये गल नहीं जाते, टेंडर नहीं हो जाते। और चिकन को पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं, तो ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो इसे 5 से 7 मिनट लगेगा पकने में। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन पूरा ड्राई हो गया है और अच्छे से ये गल भी गया है। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया था लो फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज। तो शिमला मिर्च ना मैंने एक आधा ले लिया था, एक मीडियम साइज़ का, और प्याज एक छोटे साइज़ का था, उसका मैंने यहाँ पे आधा प्याज लिया है। इसे हम क्यूब्स में कट करेंगे, छोटा छोटा चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च को। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या फिर दूध की मलाई। तो मैंने ना यहाँ पर दूध की मलाई यूज़ की है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, गाढ़ी होनी चाहिए। तो दूध की मलाई ऐड करने के बाद ना अब हम इसे फिर से पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ये हमारा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन मलाई रोल का जो मिक्सचर है ना वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए आप देख सकते हैं टेम्पटिंग लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की फीलिंग बनती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम यहाँ पे ले लेंगे ब्रेड स्लाइस, जिसके एजेस को मैंने कट करके निकाल दिया है और पीस के ना उसका ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो आपको भी एजेस को कट करके निकाल देना है। और अब ना हमें इसे रोल करके पतला कर लेना है थोड़ा सा। इसके लिए ना आप अगर फ्रेश ब्रेड लेंगे तो ही वो अच्छे से रोल होगी, वरना ब्रेड जो है वो टूटने लगती है अगर बासी होती है तो। या फिर अगर आप 2-3 दिन पुरानी ब्रेड ले रहे हैं ना तो उससे पहले एक बार स्टीम कर ले। स्टीम करने से वो गर्म हो जाती है और फिर जब हम उसे बेलते हैं ना तो वो टूटती नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड को बेल लिया है और ये मैदे और पानी का मैंने एक पेस्ट जैसा बनाया है, गम जैसा, जो हम इसे चिपकाने में यूज़ करेंगे। तो इस पेस्ट को ना, मैदे पानी के पेस्ट को आपको ब्रेड के पूरे एजेस पे लगा देना है, चारों तरफ लगाना है। और अब हम यहाँ पे एक साइड से हाफ इंच जितनी जगह छोड़ के स्टफिंग रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में भी आपको नहीं रखना है, बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना है। आप देख सकते हैं साइड में मैंने सिर्फ हाफ इंच जितनी जगह छोड़ी है। फिर आपको ये फिलिंग रखनी है। ऊपर से हमें डालना है चीज़। तो मैंने यहाँ पे ये पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। आप कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस वाला या फिर जो क्यूब्स आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से अब हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए हमने इस पर पेस्ट लगाया था ना मैदे और पानी का, तो ये बहुत ही आसानी से ना जुड़ जाते हैं। इस तरीके से आप प्रेस कर दें। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो ये देखिए इतने में ना इतने मिक्सचर में हमारे 5 ब्रेड मलाई रोल बन के रेडी हो गए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप और करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और रेड चिली फ्लेक्स। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी की हम यहाँ पे स्लरी रेडी कर लेंगे। नहीं तो आपको स्लरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। देखिए बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पे रखी है स्लरी की। और इसके बाद हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर जितने भी एजेस निकले थे ना मैंने सबको पीस के एक ब्रेड क्रम्स बना लिया है। देखिए इसे कोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेंगे रोल और इसे डिप करेंगे स्लरी में। तो आपको ना हर तरफ से अच्छे से स्लरी लगा देनी, जो साइड वाला पोर्शन है ना वहाँ पे भी आपको अच्छे से स्लरी लगा देना है। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। और इस स्टेज पे ना आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं ब्रेड क्रम्ब्स लगाने के बाद, या फिर आप इसे ना बिना ब्रेड क्रम्ब्स लगाए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेड जब हमने पैक किया था उसी टाइम पे आप उसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्राई करना हो
आप इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्राई कर लें, फ्रीज़र में से निकाल के डिफ्रॉस्ट करके। तो ये देखिए यहाँ पर एक मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पाँचों पे ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा दिए हैं। आप चाहे तो इसे इस स्टेज पे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर ना मैंने ऑयल गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अच्छे से गरम हो गया है ये। इसे ना हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है अपने अंदर सोक कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें जब तक कि दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। ये जो मलाई बोटी रोल है ना, ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं ना कि जो कोई भी खाएगा ना वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं और आपकी इफ्तार पार्टी हो या फिर कोई भी गेस्ट आ रहा हो तब तो आपकी टेबल पे चार चांद लग जाएंगे इसे बनाने के बाद। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सुपर क्रिस्पी टेस्टी क्रीमी चिकन रोल बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।